हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आजकल बिहार चुनाव का प्रचार गर्मा-गर्म है और जिस तरह से वहाँ जन सभाएँ हो रही हैं, एक तरफ भीड़ इकट्ठी हो रही है, दूसरी तरफ भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है भीड़ लाने की। और हद ये हो गई कि फ्री वैक्सीन देने का वादा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जो वैक्सीन सभी को मिलनी ही चाहिए फ्री में, जो सरकार की तरफ से इतने बुनियादी चीज तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस सब के बीच और भी बहुत कुछ हो रहा है। मोदी जी ने जो कुछ इलेक्शन में बोला है उस पर बहुत से लोग एक तरह से बेचैन हैं और विचलित हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर झूठ इतना क्यों बोला जा रहा है, इस देश में आखिर क्या हो गया, रिएक्शन क्यों नहीं आता। इस पूरे इशू पर और इसके अलावा भी कुछ और अहम इश्यूज पर मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जनाब कोलसे पाटिल साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, जो मुंबई हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और अपने रिटायरमेंट से पहले ही रिटायरमेंट लेकर के समाज सेवा कर रहे हैं एक लंबे अरसे से। बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, बताते हैं और जो जो मजलूम तबका है मुल्क का, वो चाहे किसी भी समाज से हो, माइनॉरिटीज हो या दलित हो, अब इन इन सबको एक तरह से अवेयरनेस पैदा करने का काम कर रहे हैं। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप हमें समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये बिहार चुनाव में जो कुछ बीजेपी कह रही है और उसके नेता कह रहे हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? आखिर आपका एक लंबा अरसा आपने पूरे देश को देखा है, तजुर्बा है, आप इसको कैसे देख? इसलिए सुनिए, पहली तो बात ऐसी है, आपने बोला कि मैं आपको समय देता हूं। मैं तो समझता हूं कि आज हमको सिर्फ सोशल मीडिया ही जिंदा कर सकता है देश को। अभी मेन मीडिया तो हमारा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने भी अभी तक अपने काम की ऊंचाई नहीं गाठी है। सोशल मीडिया ने रात दिन काम करना चाहिए। और मैं जब आपको मुलाकात देता हूं तो आपको मेहरबानी नहीं है, ये मेरी इच्छा है कि मेरे जो मन में है वो समाज के पास जाए। आजकल के मेन मीडिया में समाज के पास जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कोशिश करता लेकिन होता नहीं। तो आप ऐसा मत समझिए, आप जब चाहे मुझे मुलाकात के लिए बुलाते जाइए और सभी आपके दोस्तों को बोलिए कि भाई कोलसे पाटिल का सब आपके लिए सब हमेशा तैयार है। अभी हम जो थोड़ा सा पहले मैं 6 साल की 5 मिनट पे बात करूंगा और 6 महीने की बात मैं विस्तार से करूंगा। 6-7 साल 2013 से मोदी ने जो देश के सामने बातें करी, उससे देश का नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आंख मिलाऊंगा, चाइना को लाल आंख दिखाऊंगा, पाकिस्तान को उसके भाषा में जवाब दूंगा, आतंकवाद खत्म करूंगा। जो जो कहा, तो चाइना ने जब इन्होंने भाषा शुरू करी तब तक चाइना ने तो आपकी 50,000 किलोमीटर एरिया ऑक्यूपाई कर बैठे। ये दूसरा उनका दोस्त, जिसको मैं गधा कहता हूं, पार्लियामेंट में बोलता है 1919 के इलेक्शन के बाद पहले होम मिनिस्टर बनता है और बात करता है कि हम अक्साई चीन भी वापस लेंगे और पाक वक्त कश्मीर भी वापस लेंगे। क्या इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मालूम है क्या? वो उन्होंने ये सुन के उन्होंने अपनी बॉर्डर तो छोड़ दी, लेकिन 50,000 किलोमीटर अंदर आके तुम्हारे सर पर बैठे हैं, तुम्हें उनके बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और मोदी सरासर देश के सामने झूठ बोल रहा है। 1 इंच भी किसी ने जमीन नहीं ली। डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, दुनिया बोलती है, डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, दुनिया बोलती है, डिजिटल मैप बोलते हैं कि चाइना ने 50,000 किलोमीटर पर अतिक्रमण किया है। तो ये जो बात करते हैं, ये बात के परिणाम जानते हैं कि नहीं? बोलने के पहले इतने गवार अनपढ़ नेता हमको मिले हैं और हम सब भारतीय लोग चुप बैठे हैं। तुम्हारे भी मौला मौलवी हो गए या क्रिश्चियनों के भी फादर पादरी हो गए या और कोई है, ये सब
थोड़ा जिंदगी को इतना क्यों डरते हैं, मरो ना। लेकिन देश को बचाने के लिए हम 10-5 लोग मर गए मेरे देश में तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं है। कल एक मेरा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल था, अफ्रीका, श्रीलंका, सभी साउथ एशिया के लोग थे और वो उन्होंने मेरे साथ डायलॉग हुआ तो मैंने बोला कि चारों तरफ से हम संकट में हैं। यदि हम घर में बैठे तो भी मरने वाले, तो हम हमारे देश के संविधान के दायरे में नॉन वायलेंट मूवमेंट क्यों नहीं खड़ा करते? नहीं तो घर में बैठ के मरने वाले हैं, तो नॉन वायलेंट मूवमेंट में 10-5 मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन अगली पीढ़ियां तो बचेंगी ना। वही संदेश मैं आपके माध्यम से हमारे समाज को देना चाहता हूँ कि अभी क्या किसी की राह देख रहे हैं आप? अभी देखो कोरोना आया, कोरोना खुद उनका मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है जावड़ेकर कि नवंबर दिसंबर से मोदी हमको कोरोना के भयंकर महामारी के बारे में बोलते थे। तो दिसंबर से यदि चलो अभी दिसंबर नवंबर में कोरोना आया चाइना में, चाइना और हमारा इतना रिलेशन है कि जैसे हम यहाँ मॉल में जाते हैं खरीदने के लिए कुछ, वैसे हमारे लोग हर दिन चाइना जाते हैं। बिल्कुल हिंदू है, चाइना का हमारा इतना रिलेशन नजदीक था, तो कोरोना तो जब ही आया, आने में क्या लगता है? तो इन्होंने 24-25 मार्च तक क्या किया? ट्रंप को लाया, यानी कोरोना पूरी तरह से फैलने दिया। अब ये लोगों को जचता नहीं है, लेकिन इनकी जो संघ की नीति वो हम पढ़ेंगे तो उनका कहना है कि आपको जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं। हम देश के मालिक हैं, हम चाहेंगे उतने जिंदा रहेंगे, और वो भी जिंदा कैसे रहेंगे? ना आपको वोटिंग का अधिकार है, ना आपको मंत्री पद का अधिकार है, ना आपको सत्ता का, ना संपत्ति का अधिकार है। आप सिर्फ 2 समय की रोटी खा के जिंदा रहना। आर्यभट्ट ब्राह्मण यानी संगीत छोड़ के सब बाकी कोई है, ये उनका संदेश है। ये क्या लोग तुम्हारे पढ़ते नहीं क्या? हमारे लोग पढ़ते नहीं क्या? तो मोदी ने उनका एजेंडा तंतोतंत वो जो उसको है वो 100% वो एजेंडा की अमलबजावनी करी है। नोटबंदी करी, जीएसटी लाई, और सबसे बड़ा लॉकडाउन का जो फटका है, जो लॉकडाउन का हमें जो अभी नुकसान हुआ है, तो लॉकडाउन क्यों हुआ? अरे लॉकडाउन होने के पहले देश की इकोनॉमी मरी हुई थी, मरी हुई थी। लॉकडाउन के पहले बैंक खत्म हो गए थे, LIC खत्म हो गई थी, यानी कुछ बचा ही नहीं था। सब हमारे सार्वजनिक उद्योग बेचने के कगार पे थे, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। अच्छे जो सार्वजनिक उद्योग थे जो मुनाफे में, उन सब घाटे में गए। ONGC को बोले कि गुजरात की कंपनी कुछ चलाने को ले लो, ONGC का 5-50-100 करोड़ का बैलेंस था, खत्म हो गया, ONGC भिखारी हो गई। कोरोना के बारे में अभी मोदी सरासर झूठ बोल रहा है, हर दिन हर 5 मिनट बोल रहा है कि कोरोना मैंने कंट्रोल में लाया। अरे कैसा कंट्रोल में लाया? जब लॉकडाउन हुआ तो 100 लोग नहीं थे बाधित, अभी 1 करोड़ लोग बाधित होने की ये हो गई है, 1 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। तो तुमने क्या कंट्रोल किया? और डेथ रेट क्या बोलते हैं, हमारा डेथ रेट यूरोप से, अमेरिका से कम है, ठीक है, लेकिन हमारे सब पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, इन सबसे हमारा रेट कई बारे में तो दुगुना है, और कई एक देखो ना, बांग्लादेश का 34 है पर मिलियन, चाइना का 3 है, वियतनाम का 0.0 है, यानी ना के बराबर है वियतनाम का, नेपाल का 25 है, इंडोनेशिया का 46 है, तो भारत का 83 है पर मिलियन। वो भी हमारी अभी तक सबकी जांच हुई नहीं, हमारी जांच अभी हो गई, वो उनके मुताबिक भी 10 करोड़, तो 10 करोड़ में 1 करोड़ मिले ना, तो 10% हुए ना। चलो 7%, 8%, 9%, तो 130 करोड़ का हिसाब लगाओ ना, कितने लोग हैं, कितने लोग बाधित है। तो ये कौन क्रॉस करेगा मोदी को? ये क्रॉस करना चाहिए ना कि भाई तू क्या बोल रहा है, तुम्हारे सब पड़ोसी देश तुम्हारे बाप है, उन्होंने कंट्रोल, तुमने बोला महाभारत की लड़ाई हमने 18 दिन में जीती थी, हम कोरोना 20 दिन में जीतेंगे, और तालियां बजाने लगाई। तो ये एक बात है। अभी गुजरात में जाके पिछले 2015 के यानी
15 के इलेक्शन में जो भी उन्होंने वादे किए थे उसको लेकर सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां और हमारे जैसे लोग भी सोशल वर्कर है, वो जाके मोदी जहां भाषण करता है उसके बाद हमारा भाषण होना चाहिए। 10 लोग हो उनके पास सभा में 10 लाख आएंगे तो हमारे सभा में 10 होंगे कि भाई अभी देखो मोदी ने एक एक मुद्दा अभी बोले। पुराना एक भी मुद्दे की बात नहीं करता हूँ, पुराने एक भी मुद्दे की नहीं बात करता। नए बात क्या करते हैं कि हमने गंगा नदी पर 100 पुल बनाए या बन रहे हैं। अभी वो भाषा थोड़े बदल रहा है। हमने 1 किलोमीटर के रास्ते बनाए हैं, बन रहे हैं, ऐसी भाषा कर रहे हैं। यानी तुमने जो कबूल किया था वो कहाँ गया? और वो हमेशा 15 साल के पहले की लालू की जंगल राज की बात करता है। अरे 15 साल तुमने क्या किया? छोड़ा। अभी नेहरू की बात करता है, तुम अभी 6 साल साथ में तो क्या क्या बोलता हो ना देश को। अभी मैंने बोला आपको कि ये परसों इनका भाषण था, इतना शर्म की बात है कि बोलते मैंने 7 नए IIM बनाए। कहा बनाए? चलो हम जाएंगे वहां ट्रीटमेंट लेके मिलने। या 15 नए एम्स बनाए, 15 नए एम्स बनाए। अभी क्या बोलेंगे वो? बनाए या बन रहे? 2-4 बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं क्या? स्टेज क्या है? 25% भी नहीं बने। बोले 6 नए IIT बनाए, 6 नए IIT बनाए। तो एक का भी नाम बताओ ना, कहाँ बनाए हैं तो हम देखेंगे ना। 16 IIT इंफॉर्मेशन वगैरह भी बनाए, कहाँ बनाए बोल रहा। तो ये चिड़ के लोग लिखते हैं नीचे कि तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। लोग कितने चिड़े, लेकिन उनकी चीड़ वो दिखाएगा। वो बोलते हैं कि इतना झूठ तो मानव जात के इतिहास में किसी ने बोला नहीं। अरे उन्हें ये बनवाया है तो काम कम से कम राज्यों के नाम तो बताओ कहाँ बनाए, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूकता है भारत तुझ पर, ये बच्चे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? वो जानते हैं मोदी झूठ बोलता है। और हमारे सब विपक्षी नेता, हमारे सर धर्म के नेता जानते नहीं क्या? तो ये सब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरे फिगर देखो आप। मैं तो तंग आ गया हूं, लोग इतने नपुंसक कैसे हो गए। ये देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अब 107 देशों में 94 है। जब हम 180 देशों में वो 102 थे कांग्रेस के जमाने में, अभी 102 देश में 94 है हमारा नंबर। यानी बराबर हो गए ना, हम लास्ट आ गए ना हंगर में। इक्वालिटी में हमारा 157 देश में 129 है, नीचे, सबसे नीचे। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में हम 120 है 122 देश में। यानी सब एयर क्वालिटी में अभी वो बोल रहा है ट्रम्प, इसका दोस्त, इतनी इंडिया गंदी है, जाओ मत वहां। अभी बोल रहा था, अभी मैंने एनडीटीवी भी देखा, अभी हेल्दी है, इंडिया इज हेल्दी। सो उनकी एयर क्वालिटी जो है अभी 180 देशों में 179 पर है। आप यानी सबसे बेकार हवा है ना हमारे देश की। और ये सब वर्ल्ड एसोसिएशन के सोर्सेस है। प्रेस फ्रीडम में हम 140 है 180 में। और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में हमारा इंडेक्स है 167 180 देश में। हवा की खराबी में आप एक 179 है 180 में एयर क्वालिटी में। तो कौन से क्षेत्र में तुमने काम किया है तो देश को बताओ यार। इसमें यही तो आप बोलेंगे ना, देश को क्या बताएंगे तुम। तो मेरा आपसे विनती है कि ये जो मीडिया है हमारा, तो ना अभी दुनिया कहती है, ये IMF का ये है, वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड बैंक कहती है, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं कि भारत में वंचित समाज की महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा की जोखिम अधिक हो गई है। तो क्या देश पे कर क्या रहे हो? ये देश के सामने जा नहीं रहा है ना।
मैंने बोला आपको कि बैंक के 150 लाख तक डिपॉजिट थे, बैंक साफ हो गई। रिजर्व बैंक में अभी 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 एक फिगर आई है, 265 टन सोना रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखा है। अभी अभी फिगर आई है कि हमारे देश में 70 साल में सिर्फ 50 लाख करोड़ का लोन था, अभी 134 लाख करोड़ का लोन है। अभी फिगर आई है, या अभी वीडियो घूम रहा है। मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा इधर उधर होगा, गलत होगा, लेकिन अच्छा तो कोई कहता नहीं ना। कहा तो धुआं निकल रहा है, इसलिए लोग बोल रहे हैं ना। और वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इनने भारत के इकोनॉमी का बर्बादी कर दी इनकी। अभी इतना बोलने के बाद भी देखो, आपने एक 8-10 दिन पहले एक आधी बात भी पढ़ी होगी, कि मैंने बोला होगा आपको कि पुलवामा के जो बॉम्ब थे, पुलवामा में जो बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ वो नागपुर में एक थे। आप समझ गए क्या? अच्छा। के कंपनी के सिक्के थे नागपुर के कंपनियों की, वो माल जब बाहर जाता है तो वो उसके ऊपर सिक्का होना चाहिए। अभी 500 करोड़ का 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है हाथ बॉम्ब बनाने का। हमारे सभी सरकारी सेक्टर सक्षम है, वो बोलते थे हम बना देते हैं, वो प्राइवेट कंपनी को दिया, और कंपनी नागपुर की अभी दिया। नागपुर कनेक्शन बहरहाल एक अरे बहुत ही अहम। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोलो लोगों को, भाई मेरी जिंदगी जी दांव जी पे जी, लगा रहा हूँ, आप क्यों कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? सही आप सही। किसका डर है? और ये जिंदा रह के, जब तुम्हारी कौम तुम्हारे सामने जल रही है, तो तुम जिंदा रह के क्या करेंगे? जी जी जी, मैं ये सब बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप उस शिद्दत को महसूस कर रहे हैं। मैं इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का कल मैं जूरी था, तो मैंने इंटरनेशनल टीवी पे बोला है कि यार सब पूंजीवादी बिकट नहीं रहा। अभी क्या उनका उनका था, ब्लू इकोनॉमी पर था, यानी सभी समुद्र किनारे जो है, सागर किनारे है, जी जी। वहां टूरिस्ट सेंटर बनाना चाहते सभी सरकारें, सभी सरकारें। तो कई सेंटर ऐसे है कि जहां सिर्फ व्यवसाय चलेगा, यानी छोटा बंदर है, छोटा आइलैंड है, वहां कोई जाएगा नहीं, सिर्फ रईस लोग जाएंगे। तो क्या जाएंगे वो? क्या वहां बिजनेस है क्यों ना कुछ? तो ये हराम के पैसे वो खर्च करने जाएंगे ना। और वहां के लोगों को समुद्र में ढकेल रहे हैं, जो वहां रहते हैं उनको समुद्र में ढकेल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम लड़ते क्यों नहीं? समुद्र में तो जाके तो आपको मरना है ना, तो लड़के रास्ते पर लड़के मरो ना। तो दुनिया दखल लेंगी कि इन लोगों को मारा है इन सरकार ने। तो मैं यही बोल रहा हूँ 6 साल साल से कि सरासर मैं 2002 से मोदी का मेरा अभ्यास था, इसलिए मैं बोलता था कि मोदी शाह देश का कभी भला कर ही नहीं सकते। तभी मुझे सब गालियां देते थे, इतनी मुझे गालियां आती है मेरे फेसबुक पे आती है। ठीक है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, जब मैं मरने को तैयार हूं तो गालियां से मुझे क्या फर्क पड़ता? जी जी जी। मेरी आपके माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि हम सबने सोचना चाहिए कि कितने दिन मोदी शाह के झूठ को सहेंगे। अभी आपने सुना होगा कि शाह टीवी पे बोलते हैं कि मोदी जी ने 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए बांटे। आप सुनिए, फिर से सुनिए, मोदी जी ने 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए बांटे। अभी इनको इनको कोई सवाल करेगा? तो ये जो लोग पैदल चल रहे थे, वो जो बोझा सर पर था, वो नोटों का था क्या? नोटों का बोझा लेकर चल रहे थे? कोई सवाल ही नहीं करता ना इनको, ना मीडिया सवाल करता है। बिल्कुल। देखिए, मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया, मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया। अभी मैं उनके भाषण सुन रहा हूँ, बिहार में चल रहे भाषण, 3 भाषण उन्होंने आज करे हुआ, एक भी पुराना मुद्दे को छूता नहीं। मैंने आपको 1.25 लाख करोड़ दिए थे,
अभी तो मैंने एक बार सुना है अभी कहीं कि मैंने दिए ऐसा ही क्या? स्वामीनाथन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम स्वामीनाथन कमीशन नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, और बाहर बोलते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमीशन दिया है। तो ये तुम सुप्रीम कोर्ट में अलग बोलते हो, तुम दुनिया के सामने, देश के सामने अलग बोलते हो, तो तुम सवाल क्यों नहीं करते? अभी भाषण कर रहे हैं वो बिहार में, मैं किसानों का इतना कल्याण किया, 3 नए कानून लाए। बिहार के किसान आज भी वहां एमएसपी नहीं मिलती, इसीलिए वो पंजाब में जाके अपना धान बेचते हैं आज। तो किसी ने सवाल करना चाहिए कि हमारा धान यहाँ एमएसपी नहीं मिलती इसलिए हम वहां जा रहे हैं, तो क्या वो किस किसानों की? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों को बताऊं कि आप मुसलसल देश के लिए सोचते रहते हैं, गौर करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। आपने इसमें कहा कि बिहार में मुसलसल झूठ बोला जा रहा है और पूरा देश खामोश है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। आपने ये भी कहा कि सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, और जब गोदी मीडिया कोई काम नहीं करता सही पत्रकारिता का, तो सोशल मीडिया को मजबूत होना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि बिहार में जिस विकास का मोदी जी दावा कर रहे हैं वो दिखाएं कहाँ है विकास, कहाँ हुआ है विकास, इसका सबूत दें, ये सिर्फ बोलने से काफ़ी नहीं है। और आपने आखिर में ये भी कहा कि मुझे मारने की धमकियां आती हैं, जान लेने की धमकियां आती हैं, लेकिन मैं देश के लिए सच बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा कि आखिर देश के लोगों को क्या करना चाहिए। जस्टिस कोलसे पाटिल ने एक बहुत ही बेहतरीन जज के तौर पर अपना कैरियर पूरा किया है, और इसके बाद जिस तरह से पूरे देश के लिए वो एक तरह से रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। मैं इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।